प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ क्लास यूकेजी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम सब हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन और स्वर की मात्रा के विषय में पढ़ चुके हैं और इस समय क्रमवाई मात्रावाई शब्द पढ़ाया जा रहा है। जैसे पहले दिन आ की मात्रा, दूसरे दिन छोटी ई की मात्रा और आज बड़ी ई की मात्रा के विषय में हम सब पढ़ेंगे। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखा गया है, देखते हैं। देखिए, बड़ी और बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ लिखा गया है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो चलते हैं शब्द पर। देखते हैं पहले शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण क है। क प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ल इक्वल कील। जैसा कि इसके पहले बताया जा चुका है, जब हम छोटी पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़, उसका स्वर जल्दी से पढ़ते हैं और जब बड़ी पढ़ते हैं तो उसका स्वर थोड़ा लंबा खींचता है, जिससे मालूम होता है ये बड़ी है, पढ़ी जा रही है। तो आज जैसा हमने एक शब्द पढ़ा करके बताया, देखते हैं फिर से। क में जब बड़ी लगा देंगे तो होगा की नहीं होगा की। अगर की जल्दी से पढ़ेंगे तो छोटी हो जाएगा। छोटी जानते हैं, किसी अक्षर के पीछे से एक खड़ी पाई, ऊपर से उड़ाई बनाई जाती है, और जब बड़ी ई लिखते हैं तो किसी अक्षर के आगे से एक खड़ी पाई ऊपर से उड़ाई लगाई जाती है। तो ये है क पर बड़ी, तो हो जाएगा की, और जब की में ल मिला देंगे तो हो जाएगा कील। जैसा कि इक्वल के आगे ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने लिखा गया है, आप सबके सामने लिखा गया है। तो चलते हैं अगले शब्द का पहला अक्षर। वर्ण ज्ञान है आप सबके पास, अक्षर का ज्ञान है आप सबके पास, आप सब इसे पहचानते हैं। कौन सा अक्षर है? झ। आगे प्लस, कौन सी मात्रा है? बड़ी की, प्लस। आगे कौन सा अक्षर है? ल। आगे इक्वल, आप सब जानते हैं। प्लस इसे मैथ में, हिंदी में धन कहते हैं और इंग्लिश में प्लस कहते हैं। इसका कार्य है, इसका संकेत है मिलाने की क्रिया को करना। जहाँ ये रहता है वहाँ मिलाया जाता है। जैसा कि ए क प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल। इस अक्षर और इस मात्रा और इस अक्षर को मिला करके हमें आपको शब्द बनाना है। तो देखते हैं, झ में बड़ी ई लगा दिया तो झी हो गया, और जब झी में ल मिला दिया
तो झील हो गया। क्या हो जाएगा? झील। तो यहाँ ऊपर कील, झील, दोनों शब्द पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। नीचे चलते हैं दूसरे शब्द पर। दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? र। र प्लस छोटी की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, एक खड़ी पाई आ की मात्रा, आगे है इक्वल, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। अब र में बड़ी ई लगाएंगे तो री हो जाएगा, और जब त में आ मिलाएंगे तो ता हो जाएगा। री और ता को जब एक साथ लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? रीता। क्या पढ़ा जाएगा? रीता। तो चलते हैं अगले शब्द के अगले अक्षर पर, यानी कि वर्ण पर। कौन सा अक्षर है ये? ग। आगे प्लस, आगे छोटी की बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, इक्वल। आगे लिखा गया है इक्वल के आगे गीता। देखते हैं, ग पर बड़ी ई लगा दिया, गी हो गया। ता पर आ की मात्रा लगा दिया, ता हो गया। गी और ता को मिला करके पढ़ेंगे गीता। चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए दो अक्षर का शब्द, बड़ी की मात्रा का प्रयोग। यहाँ भी दो अक्षर का शब्द है, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा अंतर है। बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है दोनों शब्द पर। तो आगे के शब्द पर चलते हैं। ये शब्द 3 अक्षर के हैं और इन पर भी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखते हैं, न प्लस क प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा, इक्वल, मिलाकर पढ़ेंगे नकली। क्या पढ़ेंगे? नकली। देखिए न में क मिला दिया, नक हो गया। नक में ल मिला दिया, नकल हो गया। नकल के लास्ट का अक्षर जो ल है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगा दिया। ल में जब बड़ी ई लगा देंगे तो ली हो जाएगा। तो मिला करके क्या पढ़ेंगे? नकली। क्या पढ़ेंगे? नकली। ये हो गया नकली। तो चलते हैं अगले शब्द का अगला अक्षर अ प्लस श प्लस ल, इक्वल बड़ी ई की मात्रा, प्लस असली। देखते हैं इसे कैसे मिलाया गया है। अ में श मिला दिया, अश हो गया। अश में ल मिला दिया, असल हो गया। और ल में बड़ी ई लगा दिया तो ली हो गया। यहाँ पढ़ते हैं इक्वल के आगे असली। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस तरह से अब अक्षर और मात्रा को लगा करके शब्द बनाना सीख चुके हैं, सीख गए होंगे। आगे के कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर बताया गया है, आपको घर पर शब्द विग्रह करके लिख करके सीखना है और पढ़ना है। तो देखते हैं, आपको एक शब्द को बता देते हैं कैसे करना है। यहाँ देखिए लिखा गया है चील। चील के आगे इक्वल है, सबसे पहला अक्षर च है। यहाँ च लिखा, च के आगे प्लस, उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर उसके आगे ल है, फिर ल लिख दिया। इस तरह से आपका शब्द विग्रह हो गया। अब इन शब्दों को जैसे हमने करके
दिखाया है वैसे आपको घर पर अभ्यास कार्य करना है और पढ़ना है। तो एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ते हैं ताकि आप सबको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या न हो, कठिनाई न हो। चील, नील, तीर, ये देखिए तीनों शब्द 2 अक्षर के हैं और तीनों शब्द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और नीचे के ये तीनों शब्द 3 अक्षर के हैं और तीनों शब्द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। तो पढ़ते हैं। गगरी, नगरी, मछली, यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आवाज़, इसकी ध्वनि, इसका स्वर थोड़ा लंबा खींचता है। नीचे के ये 3 शब्द हैं, तीनों शब्द 4 अक्षर के हैं और तीनों शब्दों पर कहीं न कहीं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसे भी पढ़ते हैं एक बार ताकि आपको घर पर किसी प्रकार की समस्या न हो। सरकारी, क्या पढ़ा हमने? सरकारी। तरकारी, पटवारी। तो इस तरह से आप सब घर पर लिखकर पढ़कर अभ्यास करेंगे। फिर आप सबके साथ अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।